यूपी और केंद्र के बाद बिहार में भी बीजेपी ने खेला वो दांव जिसे देखकर बड़े बड़े सियासी पंडितों के होश उड़ गए। लग्जरी गाड़ियों के काफिले को छोड़कर बीजेपी ने स्कूटर से चलने वाले विधायक को बिहार की कमान क्यों सौंपी, 99% लोग समझ नहीं पाए। नितिन नवीन और पंकज चौधरी के बाद अब संजय सरावगी का नाम दिल्ली में बैठे केंद्रीय नेतृत्व ने ताबड़तोड़ फैसलों से लेकर पलट दिया सियासी समीकरण। सादगी और संघ की पाठशाला से निकले संजय सरावगी आखिर अमित शाह की पहली पसंद कैसे बन गए, इसका सच आपको चौंका देगा। 4 दिनों में ये बीजेपी का तीसरा झन्नाटेदार फैसला था। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर देश की राजनीति में सबको चौंका दिया है। दिल्ली में बैठे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि उनकी रणनीति को समझ पाना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के बस की बात नहीं है। बीजेपी का फैसला भविष्यवाणी से परे होते जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई। फिर केंद्रीय स्तर पर एक साधारण और युवा कार्यकर्ता नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको हैरान कर दिया। और अब बिहार में संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अपना अलग बड़ा दांव खेला है। आज हम इसी पैटर्न का विश्लेषण करेंगे कि आखिर संजय सरावगी ही क्यों। सबसे पहले बात करते हैं उस चेहरे की जिसे अब बिहार बीजेपी की कमान मिली है, संजय सरावगी। ये नाम बिहार की राजनीति में नया नहीं है, लेकिन इस पद के लिए ये नाम निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। संजय सरावगी दरभंगा शहर विधानसभा सीट से विधायक है। वो 2005 से लगातार यहाँ चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी सादगी है। संजय सरावगी को बिहार में लोग स्कूटर वाले विधायक के नाम से जानते हैं। एक विधायक होने के बावजूद वो अक्सर अपने क्षेत्र में स्कूटर से घूमते नजर आते हैं। उनकी ये छवि उन्हें काम कार्यकर्ता और आम जनता से सीधे जोड़ती है। अब सवाल यह है कि आखिर अमित शाह और जेपी नड्डा की नजर संजय सरावगी पर क्यों पड़ी। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है जातीय समीकरण। संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं। बिहार में वैश्य समाज को बीजेपी का सबसे कोर वोटर यानी आधार वोट बैंक माना जाता है। पिछले कुछ समय से विपक्षी पार्टियां खासतौर पर आरजेडी वैश्य समाज में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। संजय सरावगी को कमान सौंपकर बीजेपी ने अपने स्कोर वोट बैंक को यह संदेश दिया कि पार्टी में उनका स्थान सर्वोच्च है। ये एक तरफ से अपने घर को मजबूत करने की कवायद है। दूसरा कारण है कि उनका संघ का बैकग्राउंड। संजय सरावगी का जुड़ाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से रहा है। वो संघ की विचारधारा में रचे बसे हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस वक्त ऐसे ही नेताओं को आगे बढ़ा रहा है जो वैचारिक रूप से बहुत मजबूत हो और जिनका संगठन में लंबा अनुभव रहा हो। नितिन नवीन को केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे भी यही सोच थी और अब संजय सरावगी का चयन भी इसी पैटर्न का हिस्सा है। तीसरा कारण है उनका क्षेत्र। संजय सरावगी मिथिलांचल के दरभंगा से आते हैं। मिथिलांचल बिहार की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बीजेपी का फोकस मिथिलांचल पर बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पार्टी का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। एक तरह से संजय सरावगी को आगे लाकर बीजेपी ने मिथिला क्षेत्र को भी साधने की कोशिश की। इसके अलावा संजय सरावगी की कार्यशैली भी उनके पक्ष में गई। वो अपने क्षेत्र में रोज सुबह जनता दरबार लगाते हैं। ये कोई सरकारी औपचारिकता नहीं होती, बल्कि वो अपने घर के बाहर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो वीआईपी कल्चर से दूर रहता है। पंकज चौधरी को यूपी की कमान देना हो या नितिन नवीन को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देना हो, बीजेपी अब डाइनिंग टेबल पॉलिटिक्स करने वालों की जगह जमीन पर पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं को इनाम दे रही है। संजय सरावगी का चुनना इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब वंशवाद या लॉबिंग में नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर विश्वास कर रही है। एक साधारण कार्यकर्ता जो स्कूटर से चलता है और वो भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। ये संदेश पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा। 2025 का साल वैसे भी बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम रहा। ऐसे में बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो आक्रामक भी हो और जिसकी स्वीकार्यता भी हो। संजय सरावगी विधानसभा में अपनी तेज तर्रार भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं। वो विपक्ष पर तीखे हमले करने से नहीं चूकते। कुल मिलाकर देखिए तो बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। वैश्य समाज को खुश किया, मिथिलांचल को महत्व दिया, संगठन के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और साथ ही विपक्ष के सामने क्लीन इमेज वाला चेहरा खड़ा कर दिया। नितिन नवीन और पंकज चौधरी के बाद संजय सरावगी की ताजपोशी ये बताती है कि बीजेपी अब पूरी तरह सिलेक्शन मोड में है और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। अब देखना ये होगा कि संजय सरावगी बिहार बीजेपी को किस ऊंचाई पर ले जाते हैं। खैर, बीजेपी ने जिस तरह से 4 दिनों में अपने 3 बड़े फैसलों से चौंकाया है, उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।